बंधु किसी ने सही कही, सबे दिन ना हो तो एक समान। अब यही देख लो, कभी जो भारत विदेशों से आवश्यक दवाइयों तक को इंपोर्ट करवाता था, अब वो संकट के समय अमेरिका तक को दवाई से लेकर वैक्सीन तक एक्सपोर्ट करने को तैयार है। कभी दाने दाने को तरसने वाला भारत आज विश्व के लिए पुनः अन्नदाता बन चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा तुर्की के बदलते सुरों से और कैसे एक समय खिलाफत के सपने बुनने वाला तुर्की कटोरा लेकर भारत के समक्ष अन्न के लिए याचना कर रहा है। चकित मत होइए, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कभी भारत को बर्बाद करने की डींगे हाँकने वाला, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग अलापने वाला और एक समय पर तो खिलाफत को पुनर्स्थापित करने के सपने देखने वाला तुर्की अब भारत के समक्ष अन्न के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। हाल ही में तुर्की ने भारत से 50,000 टन गेहूं आयात करने का निर्णय किया है। रूस यूक्रेन विवाद के पश्चात अब चूंकि भारत के गेहूं पर निर्भरता काफी बढ़ चुकी है, इसलिए अफ्रीका के कई देशों समेत विश्व के अनेक देश अब भारत की ओर आशातीत नेत्रों से गेहूं के परिप्रेक्ष्य में आस लगाए बैठे हैं। अब मिस्र यानी इजिप्ट के पश्चात तुर्की भी इसी सूची में शामिल हो चुका है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण निर्णय है। परंतु इससे तुर्की का घमंड कैसे टूटा? तनिक स्मरण शक्ति तेज कीजिए और समय की चक्री तेज घुमाइए। ये वही तुर्की है जिसने समय समय पर भारत को आंखें दिखाई है और उसकी अखंडता और अक्षुण्णता पर प्रश्न उठाने से पूर्व एक बार भी पीछे नहीं हटा है। कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालने से लेकर एक ऐसे खिलाफत का सृजन करना जिसमें पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी राष्ट्र को एक प्रमुख सदस्य बनाया जाए, तो निसंदेह इस देश की मंशा नेक तो बिल्कुल नहीं होगी। ये भी ठीक है। परंतु बात यहीं पर नहीं रुकती। तुर्की को ऐसा अड़ियल रुख अपनाने के पीछे अपनी अर्थव्यवस्था तक की लंका लगानी पड़ी है। स्थिति तो यहां तक आ गई थी कि पिछले वर्ष तुर्की प्रशासन को अपनी जनता को शाकाहार तक अपनाने का सुझाव देना पड़ा था। हम मजाक नहीं कर रहे। TFI पोस्ट के ही एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अनुसार हर महीने 1 से 2 किलो मांस खाने के बजाय आधा किलो टमाटर खा लें। हम 2 किलो टमाटर खरीदते हैं और उनमें से आधे कूड़ेदान में चले जाते हैं। चलिए 2 किलो टमाटर ले लेते हैं। यह कथन तुर्की के सांसद जुल्फू डेमरेबास के हैं, जो राष्ट्रपति रेसिप तय्यिप एर्दोगन के AKP पार्टी से संबंधित हैं। उन्होंने यह बयान तुर्की की करेंसी लीरा के पूर्ण पतन और आर्थिक संकट के परिप्रेक्ष्य में दिया। शीर्ष अधिकारियों और विश्लेषकों के अनुसार राष्ट्रपति एर्दोगन द्वारा विपक्षियों, सलाहकारों और यहां तक कि अपने सरकार के भीतर से भी नीति को उलटने की अपीलों को नजरअंदाज करने के पश्चात तुर्की मुद्रा लीरा की यह हालत हुई है। इस गिरावट ने तुर्की को एक गहरे आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया है, जहां से निकलना लगभग असंभव प्रतीत होता दिख रहा है। तुर्की मुद्रा लीरा ऐतिहासिक रूप से निम्नतम स्तर पर पहुंच गई। CNBC के अनुसार तुर्की में मुद्रास्फीति 20% के करीब पहुंच गई, जिसका अर्थ है कि बुनियादी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और तुर्की की स्थानीय मुद्रा का गंभीर रूप से अवमूल्यन हो रहा है। ऐसे में तुर्की जिस प्रकार से अन्न के लिए भारत के समक्ष हाथ फैलाए खड़ा है, वह न केवल भारत की आर्थिक ताकत का परिचायक है, अपितु इस बात का भी सूचक है कि समय और लोग बदलते देर नहीं लगती। तो फिर एर्दोगन किस खेत की मूली ठहरे? अब मोदी सरकार भी मनी मन एर्दोगन को कह रही होगी, अब आए ना लाइन पे।